नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महू नीमच फोरलेन मार्ग पर गुराड़िया बालाजी चौराहे के पास मार्बल से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रक के केबिन में फंसे 2 अन्य घायलों को 6 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। मंदसौर के नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स में एक बदमाश ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर मोबाइल चुरा लिए। दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस के सभी पेट्रोल पंपों के साथ ही पुलिस की सभी अशासकीय गतिविधियों में बंद हुआ। केस में लेन देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ शुरू। महू नीमच फोरलेन मार्ग स्थित गुराड़िया बालाजी चौराहे के पास मार्बल स्टोन से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में मार्बल के नीचे दबने से ट्रक चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं 2 लोग दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 6 घंटे से अधिक समय तक रेस्क्यू के बाद बचा लिया गया। दोनों घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। महू नीमच फोरलेन मार्ग पर गुराड़िया बालाजी चौराहे के पास मार्बल से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में 20 वर्षीय चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रक के केबिन में फंसे 2 अन्य घायलों को 6 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। मंदसौर जिले के वाईडीनगर थाना क्षेत्र के महू नीमच फोरलेन मार्ग पर नीमच की ओर से रतलाम तरफ जा रहा मार्बल से भरा ट्रक गुराड़िया बालाजी चौराहे के समीप अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। हादसे में मार्बल के नीचे दबने से ट्रक चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं ट्रक में सवार 2 अन्य व्यक्ति केबिन और मार्बल के बीच दब गए। सूचना मिलने पर फोरलेन मार्ग रेस्क्यू टीम थाना वाईडीनगर और मुल्तानपुरा चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रात में करीब 3 बजे केबिन में मार्बल के बीच फंसे दोनों व्यक्तियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह 9:30 तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों घायल व्यक्तियों को बाहर निकाला गया, जिन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। प्रशासन द्वारा बताया गया कि ट्रक के केबिन और मार्बल के बीच फंसे दोनों व्यक्तियों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ रात 3 बजे रेस्क्यू शुरू किया गया। मार्बल को हटाने के लिए मौके पर जेसीबी और क्रेन भी बुलवाई गई। इससे भी बात नहीं बनी तो समाज सेवी को गैस कटर लेकर मौके पर बुलवाया गया, जिसके बाद रात 3 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 9:30 पर खत्म हुआ। घटना स्थल पर मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि हम बाईपास स्थित दुकान के बाहर सो रहे थे। रात में अचानक से एक तेज आवाज आई। देखा तो ट्रक रगड़ाते हुए जा रही थी। हम भागकर गए तो अंदर 3 लोग मार्बल के बीच फंसे हुए थे, जिसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। मार्बल के बीच फंसे दोनों व्यक्तियों को बचाने के लिए पुलिस द्वारा डॉक्टर की टीम को भी मौके पर बुलवा लिया गया था। डॉक्टर की टीम द्वारा दोनों गंभीर घायलों को जिंदा रखने के लिए दोनों को ऑक्सीजन और दवाएं देकर उपचार किया गया। जब तक दोनों घायलों को रेस्क्यू नहीं कर लिया गया, तब तक डॉक्टरों की टीम मौके पर डटी रही।
किस तरह से हादसा रहा और कितने खबर के बाद तुरंत आ गया? रात को हमें 2:30 बजे हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना आई कि एक जो ट्रेलर था जो निम्बाड़ा से जावरा की तरफ जा रहा था, जिसमें मार्बल भरा था, टायर फटने के कारण अनियंत्रित होके हमारा जो चेनेज है वहाँ पे पलटी खा गया वो। खबर मिलते ही हमारी पूरी टीम, हमारी पेट्रोलिंग टीम, हाईवे टीम, एम्बुलेंस टीम, हाइड्रा टीम, तीनों तत्काल मौके पे पहुँचे और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ रेस्क्यू किया गया। कितने लोग इंजर हुए इसमें? इसमें एक की डेथ हो गई और 2 जनों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। हम आभार मानेंगे पूरे मंदसौर पुलिस के प्रशासन का, जिन्होंने पूरा रात से 3 बजे से लेकर जो अभी तक हमारे साथ डट के खड़े रहे। पूरे जावरा नया गाँव टोल रोड कंपनी की ओर से हम पूरा पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ खड़े देकर पूरे रेस्क्यू में हमारा साथ दिया। अंकल क्या हुआ था, किस तरह से मशक्कत के बाद जो गाड़ियों को बाहर निकाला गया? देखिए, मार्बल की गाड़ी पलटी खाई है यहाँ पर और 2 जीवित जो है बड़ा परेशानी मतलब आई है। ये मान के चलिए कि सभी यहाँ के आसपास के जितने भी थे सभी यहाँ पे जीसीबी वगैरह लेकर आ गए हैं, हेडरा वगैरह आई है। और प्रशासन का सबसे बड़ा काम रहा है यहाँ पर कि मुझे 4 बजे फ़ोन लगाया और मैं वापस 4 बजे जैसा मेरा जो भी सामान था, गैस कटर वगैरह में लेवल लेकर यहाँ पर आया मैं भी, और यहाँ मुल्तानपुर के वगैरह भी सभी लगे हुए हैं यहाँ पर। और सबों ने सुरक्षित बाहर निकाले? दो सुरक्षित निकाले हैं जी, 2 सुरक्षित बाहर निकाले हैं। अगर आप समय पर नहीं पहुँचते तो? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, एक बात है, सभी मदद कर रहे थे क्या, और सबकी ये मान के चलिए सभी की मेहनत कामयाब होती है। हाँ, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रशासन वाकई मतलब मैं मानता हूँ उनको, जीवित की बहुत ध्यान रखी है उन्होंने। क्योंकि डॉक्टर वगैरह सब आए, सब ऑक्सीजन वगैरह सब लेके आए, सब कंप्लीट किया और सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। आज वो जीवित हो जाए ये बहुत बड़ी बात। धन्यवाद तो आपको है। नहीं यस, बिल्कुल। अभी हम लोग स्पॉट पर ही हैं। अभी लगभग 2:30 बजे की घटना है और मार्बल से भरा एक ट्रैक्टर था, वो एक्सीडेंट हुआ था। अब वो कैसे हुआ एक अलग से इंक्वायरी का पॉइंट है। एक की डेथ हुई है, 2 लोग घायल हैं, उनको रेस्क्यू करके अभी निकाल के हमें भेज दिया है। अभी उनकी हालत ठीक है। अब प्रयास करेंगे वो उनकी जान हराने में बचे। कितने घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया? जब घायल तो 2 लोग थे। तो मतलब इंसिडेंट इस तरीके से थी कि वो जैसे ही वो ट्रक पलटा तो बॉडी 2 उसमें फंसी हुई थी। वो काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, तो अभी सफल हुए इसमें करके। सर, इसमें एक समाज सेवी का सहयोग लिया गया है, नारू भाई का, क्या कहेंगे उनके? हाँ, बिल्कुल लिया गया उनका। उनकी पूरी मशीन भी उनके साथ में, उनकी पूरी टीम, वो हमेशा हर जगह से रेस्क्यू में काम आते हैं। उनका मदद पास में पूछना और हमने मंदसौर के नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स में एक बदमाश ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर मोबाइल चुरा लिए। दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। इसमें एक युवक दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करता नजर आ रहा है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। मंदसौर के नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स में बीती रात एक बदमाश ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर 5 मोबाइल चुरा लिए। दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। इसमें एक युवक दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करता नजर आ रहा है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार बीती रात को नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स स्थित साउलिया मोबाइल शॉप और परफेक्ट मोबाइल शॉप में एक बदमाश ने चोरी का प्रयास किया। दुकान संचालक द्वारा बताया गया कि जब वह सुबह दुकान पर आया तो घटना का पता चला। उसके पास वाली दुकान के ताले टूटे हुए थे, लेकिन बदमाश उसकी दुकान का शटर नहीं खोल पाया। पड़ोसी के यहाँ कुछ मोबाइल चोरी हुए हैं। वहीं साउलिया मोबाइल शॉप के संचालक द्वारा बताया गया कि सुबह पड़ोसी ने चोरी की सूचना दी थी। उसकी दुकान से लगभग 30 से 40 हजार रुपए की कीमत के 5 मोबाइल चोरी हुए हैं। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की FIR दर्ज की है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है। मेरा नाम सोनू पोरवाल है। अपनी सावलिया मोबाइल नाम से दुकान है, नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स, नेहरू बस स्टैंड, मंदसौर। बीती रात 3:30 से 4 के बीच में यहाँ किसी ने CCTV कैमरे में वीडियो आया है। किसी ने शटर के ताले तोड़े और लगभग 5-6 मोबाइल चोरी हुए हैं। सर, क्या लगता है इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है? इस प्रकार से लगता है ये कि पुलिस वाले सही से गश्त वगैरह सही ध्यान नहीं दे रहे हैं इस मामले में। रात को अकेला आदमी आके चोरी कर जाए और वो भी आधे घंटे तक यहाँ, फिर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे। मेरा नाम कन्हैयालाल पाटीदार है। मैं पाटीदार मोबाइल शॉप्स का ओनर हूँ। तो रात को करीब 3:40 पे सोनू पोरवाल सावलिया मोबाइल के नाम से ताले टूटे एक तो, और एक परफेक्ट मोबाइल अंकित के नाम से ताले टूटे। और कॉम्प्लेक्स में क्यूक मोबाइल है, वहाँ पे भी ताला तोड़ा गया है। पंकज भाई की दुकान है। ये बराबर रूप से क्या है कि गश्त नहीं हो पा रही है, तो उस कारण थोड़ी घटना हो रही। कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तक यहीं पे था वो बंदा, वीडियो में रिकॉर्ड में आया पाटीदार मोबाइल केस में।
और पाटीदार मोबाइल के भी ताले तोड़ने की कोशिश की गई है इसमें। पुलिस पेट्रोल पंपों और अशासकीय गतिविधियों में अब नगद लेन देन नहीं होगा। पुलिस पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पेमेंट शुरू कर दिया गया है। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की ओर से नगद लेन देन बंद करने की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जा रही है। 31 दिसंबर के बाद पूरी तरह से कैशलेस लेन देन ही होगा और नगद में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। पुलिस के पेट्रोल पंपों और सभी अशासकीय गतिविधियों में अब नगद लेन देन नहीं होगा। इस संबंध में 15 दिन पहले आदेश दिए गए थे, जिसमें नगद लेने पर रोक लगाने को कहा गया था। पुलिस पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पेमेंट शुरू कर दिया गया है। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की ओर से नगद लेन देन बंद करने की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जा रही है। 31 दिसंबर के बाद पूरी तरह से कैशलेस लेन देन ही होगा और नगद में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। पुलिस के सभी अशासकीय गतिविधियों में 1 जनवरी 2025 से पूर्ण रूप से कैश ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस की कई इकाइयों में पेट्रोल पंपों पर गंभीर गबन की शिकायतें सामने आने के बाद ऑडिट में यह बात सामने आई थी कि जो नगद लेन देन किया जाता है उसका लेखा जोखा नहीं रखा जाता और इसके जरिए ही गबन किया जाता है। इसके कारण 30 अक्टूबर को एडीजी ने पुलिस पेट्रोल पंप, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्र, एलपीजी गैस सुपर बाजार, पुलिस परिसरों को साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही अन्य अशासकीय गतिविधियां जिनका टर्नओवर 6 लाख रुपए से अधिक है उन पर नगद लेन देन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। अब शुरू हुई इस व्यवस्था में यदि किसी ग्राहक को कैश में पेट्रोल या गैस सिलेंडर दिया गया तो ग्राहक का नाम और मोबाइल नंबर रसीद पर लिखना होगा। इसके साथ ही हर दिन इकाई प्रभारी या नोडल अधिकारी नगद बिक्री की समीक्षा करेंगे और इसका लेखा जोखा अपने पास रखेंगे। इसके साथ ही इकाई प्रमुख हर 15 दिन में नगद और डिजिटल लेन देन का ब्यौरा कल्याण शाखा को देंगे। देखिए, ये जो पुलिस की कल्याणकारी गतिविधियां हैं, जैसे हमारे यहाँ पर पेट्रोल पंप है, इसके अलावा पुलिस कैंटीन है, तो यहाँ पर चूँकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे जो हमारे कल्याणकारी गतिविधियों के दोनों जो ये है संस्थाएं हैं, इन पे दोनों से ही अब ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा। बिल्कुल कैशलेस पूरा पेट्रोल पंप और कैंटीन को कर दिया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महू नीमच 4 लेन मार्ग पर गुराड़िया बालाजी चौराहे के पास मार्बल से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रक के केबिन में फंसे 2 अन्य घायलों को 6 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। मंदसौर के नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स में एक बदमाश ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर मोबाइल चुरा लिए। दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस के सभी पेट्रोल पंपों के साथ ही पुलिस की सभी अशासकीय गतिविधियों में बंद हुआ कैश में लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ शुरू। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।